वेलकम टू माई चैनल स्टडी टाइम। ओके, आज हमें क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है, जिसमें क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। तो सबसे पहले मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में जो कि इंट्रोडक्शन था थर्ड चैप्टर का, उसने बताया था कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट जो जैसे कि यूनिक सॉल्यूशन होता है जिनका, या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, उनके पेयर्स जो कहते हैं वो कंसिस्टेंट हैं, और इनकंसिस्टेंट जिनका नो सॉल्यूशंस होते हैं। मतलब यूनिक जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं जिनका फॉर्मूला A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, और जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन दिखाते हैं, मतलब कोइंसिडेंट लाइन होती है जिनका A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2 होता है, वही कंसिस्टेंट होते हैं। और इनकंसिस्टेंट में A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2, वो पैरेलल लाइंस होती हैं। ठीक है, अब हम इसके सॉल्यूशंस पे चलते हैं। हमें इसे बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो इसे हम A1/A2, B1/B2 और C1/C2 के तरह बताएंगे। ओके, अब इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट इसका 3x + 2y = 5 एंड 2x - 3y = 5। अगर मैं देखूँ मेरा 3/2 है, ठीक है, A1/A2 मतलब 3 मीन्स 3/2 एंड 2/3 इज नॉट इक्वल्स टू है, मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन और ये कंसिस्टेंट है। नाउ नेक्स्ट सेकेंड पार्ट चलते हैं। सेकेंड पार्ट में है 2x - 3y एंड 8 इज इक्वल्स टू 8 और 4x - 6y इज इक्वल्स टू 9। इसमें जो हमारा A1 है, A1/A2 मतलब 2 and 2/4 that is 1/2 and B1/B2 means 1/2, right? How 1/2? -3 and -6 को अगर हम and C1/C2 is 8/9। तो इसमें देख सकते हैं कि मेरा A1/A2 है जो 1/2 तो है, लेकिन जो B और B1/B2 भी 1/2 इसका फ्रैक्शन आ रहा है, बट C1/C2 is 8/9। So it is inconsistent, means it has and no solution because A1/A2 is equals to B1/B2 but not equals to C1/C2। ओके, अब हम थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका। थर्ड पार्ट है 6x - 3y + 10। ओके, no wait, sorry, 3/2 that is 3/2x and 5/3y equals to 7 and 9x - 10y is equals to 14। ठीक है, अगर ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है, वो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। तो सबसे पहले तो जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, अगर कोई भी आपकी जो इक्वेशन है वो रेशनल में होती है, तो सबसे पहले आपको ट्राई करना होता है कि ये जो रेशनल में गिवन है आप इसको ईजिली इंटीजर्स की फॉर्म में लो, मतलब कि आप इस फ्रैक्शन को हटा दो। ठीक है, तो पहले इसका एलसीएम लेंगे। सो एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा एंड एलसीएम में 9x + 10y इज इक्वल्स टू 7, और उसको आगे सॉल्व करेंगे तो 9x + 10y उधर 6 मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो 42 आएगा। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। ठीक है, और जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है वो तो फ्रैक्शन में नहीं थी, दैट इज 9x - 10y इज इक्वल्स टू 14। सो A1/A2 मतलब जो A1 है वो 9 है और A2 है वो भी 9 है। सो A1/A2 दैट इज 9/9 इज इक्वल्स टू 1 एंड B1/B2 दैट इज 10/-10 इज इक्वल्स टू -1। सो 1 इज नॉट इक्वल्स टू -1, मतलब यहाँ पे जो A1/A2 है इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 है। तो ये यूनिक सॉल्यूशन हो गए। नाउ कम्स टू फोर्थ पार्ट, that is 5x - 3y is equals to 11 and -10x + 6y is equals to -22। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे A1/A2 है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से, A1/A2 इज इक्वल्स टू मेरा आया था -1/2। हाउ 5 - 10, इसे हम कट करेंगे, फ्रैक्शन को शॉर्ट करेंगे तो -1/2 आएगा, और B1/B2 दैट इज -3/6 इज ऑल्सो -1/2। आगे है कांस्टेंट टर्म 11/-22, इसको भी करेंगे हम, दैट इज ऑल्सो 1/-2। तो यहाँ पे जो तीनों हैं वो इक्वल आ रहे हैं, तो मतलब ये क्या हो गया, कौन सी लाइन है, इट इज कोइंसिडेंट लाइन, तो मतलब ये कंसिस्टेंट है। ठीक है, नाउ कम्स टू फिफ्थ पार्ट।
अब उसमें जो 4/3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 है, ये फ्रैक्शन में आ रखा है। तो सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन से फॉर्म में लाएंगे, स्टैंडर्ड्स फॉर्म में लाएंगे, a1/a2 वाली फॉर्म में, a1x प्लस b1 वाली फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, तो इसको पहले एलसीएम ले लेते हैं। इधर जाके 4x प्लस 3 2 जा 6y इज इक्वल्स टू 8। 3 जो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 24। ये मेरी इक्वेशन बन गई फर्स्ट, राइट। आप देख सकते हैं इसमें जो 2 कॉमन आ रहा है, तो इसको मैं 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12 भी लिख सकती हूँ। और जो मेरी सेकेंड इक्वेशन थी वो डिट्टो यही थी। अगर मैं देखूँ तो दैट इज़ 2x प्लस 3y, तो मतलब साफ दिख रहा है कि हाँ इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बनेंगे। तो अगर मैं इनको फ्रैक्शंस में रखती हूँ, इट इज़ a1/a2 और b1/b2 एंड c1/c2 के फॉर्म में, तो सेम 1 = 1 = 1 मेरा आ जाएगा और वो भी एक कंसिस्टेंट निकलेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन में चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ 36 मीटर फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो मतलब कि यहाँ पे मुझे पेरीमीटर दे रहे, हाफ ऑफ द पेरीमीटर बता के दैट इज 36 मीटर एंड बोल रखा है कि जो लेंथ है वो 4 मोर देन है ब्रेथ से। तो सबसे पहले हम लेंथ और ब्रेथ को यहाँ पे लेट करेंगे, और जहाँ पे इज आ जाते हैं मोस्टली वहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगता है, एंड मोर का मतलब तो पता ही है दैट इज प्लस, क्योंकि 4 ज़्यादा है। तो अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। ओके, लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन बी एक्स है, बी को हलो, लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन इज एक्स मीटर एंड लेट द ब्रेथ ऑफ द गार्डन इज वाई मीटर। सो मैं पहले बोल दिया था कि जो एक्स और वाई जो हमारी लेंथ है वो 4 ज़्यादा है 4 मीटर ब्रेथ से। इट्स मीन एक्स इक्वल्स टू 4 प्लस वाई, लेंथ इज इक्वल्स टू इज 4 मीटर मोर प्लस देन ब्रेथ। सो एक्स इक्वल्स टू 4 प्लस वाई। और दूसरे में ये कहा था कि जो हमारा हाफ पेरीमीटर है दैट इज़ 36। तो मतलब कि 2l प्लस बी तो हो गया पेरीमीटर, और हाफ पेरीमीटर मतलब कि 2 से डिवाइड करेंगे हाफ, दैट इज l प्लस बी एंड वी लेट l एंड b आर x एंड y। सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36, यही आएगा हमारा यहाँ पे। सो हमारे यहाँ पे 2 इक्वेशन बन गई, दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि इसके यूनिक सॉल्यूशन बन रहे हैं। कैसे? क्योंकि इसके जो कोफिशिएंट है a1/a2 का फ्रैक्शन करेंगे तो 1 आएगा, b1/b2 का करेंगे तो -1 आएगा, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू ऑब्वियसली। तो यूनिक सॉल्यूशन होगा और वो कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, जैसे कि पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ, फिर आपको इससे कैसे निकालना है। जहाँ भी वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वाई एक्सिस की तरफ जाना है, पहले एक्स एक्सिस की तरफ। वो आपको, अगर आपने ग्राफ बनाया वो कहीं पे इंटरसेक्ट करी, पहले एक्स एक्सिस की तरफ जाना है, वो आपको बताएगा उसकी लेंथ, इंटरसेक्शन के एक्स एक्सिस की तरफ जाना है। ठीक है, वो को बताएगा लेंथ, फिर जाना है आपको वाई एक्सिस की तरफ, वो को बताएगा ब्रेथ। उससे आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज 20 and 16 में भी। ओके, अगर जो ये जो लाइन से इंटरसेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली यूनिक सॉल्यूशन है, मैं जैसे बोल चुकी हूँ। तो उससे हमें एक्स और वाई एक्स एक्सिस, और जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेगा हमें एक्स एक्सिस की तरफ वाई एक्सिस की तरफ नोट करना है। तो हमारी जो लेंथ आएगी, लेंथ इन ब्रेथ विल बी 20 and 16। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, यू कैन कमेंट एंड आई विल ऑब्वियसली टेल यू। Okay, now comes to question number 6. Give the linear equation 2x plus 3y minus 8 equals to write the another linear equations. ठीक है, तो मतलब मैं linear equation दे रखी है, that is 2x plus 3y minus 8। इसके ही सिमिलर मुझे एक और पेयर, मतलब इसका पेयर बनाना है, that would be an intersecting line, parallel lines and coincident line। ठीक है, मतलब मुझे इस तरह बनाना है कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब पेयर एज इंटरसेक्टिंग लाइन बने, पैरेलल बने और कोइंसिडेंट लाइन बने। ओके, ये जो इक्वेशन पे हमें फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइन का पेयर बताना है, तो उसमें हमारा ज़रूरी है कि जो a1/a2 का रेशो वो नॉट इक्वल्स टू b1/b2 के रेशो में, राइट। तो अगर मैं इसको सिमिलर ले लूँ, जैसे कि इसका कोई फैक्ट ले लूँ, 4x ले लिया प्लस 9y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, राइट। इससे तो मेरा जो है, इससे मैंने इसका मल्टीपल ले लिया, तो इन दोनों का जो फ्रैक्शन हो गया तो वो तो 1/2 हो गया, लेकिन इनका जो फ्रैक्शन हो गया तो 1/3 हो गया, दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू, मतलब ये पेयर मेरा इसका हो सकता है इंटरसेक्टिंग लाइन जो शो करे।
ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं। सेकंड पार्ट में बताते हैं पैरेलल लाइंस का। तो पैरेलल में मुझे a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2 दिखाना है। तो उसमें मैंने 2x सेम ले लिया, ठीक है। उसी तरह मैंने 3y सेम ले लिया था कि मेरा a1/a2 b1/b2 का सेम फ्रैक्शन का रेशियो आ जाए। इट इज़ 1 ऑब्वियसली। लास्ट में मैंने इसको चेंज कर दिया, तो -8 था, +8 कर दिया। बस साइन के चेंज करने से पूरा जो आंसर था वो चेंज हो जाता है। तो उससे हमारा आ गया पैरेलल लाइंस का पेयर, ठीक है। थर्ड वन इज कोइंसिडेंट लाइन। अगर मैं डिट्टो सेम उतार दूँ तभी मेरा बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन मैंने इसका मल्टीपल से करें, जैसे कि 2 2 ज़ा 4, जिसका रेशियो 1/2 आ जाएगा, इसका रेशियो 1/2 आ जाएगा, और -8 है तो -16 लेके चलना है ताकि माइनस का माइनस कट हो जाए और रेशियो 1/2 आ जाए, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो जो हमारे पेयर्स बन गए, बहुत सारे ऐसे पेयर्स बन सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 लिखते हैं। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 7। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x + 2y - 12 इक्वल्स टू 0। If the coordinate of these vertices form a triangle by these lines and shade the rectangle। मतलब हमें जो इक्वेशंस है इनसे हमें ग्राफ इक्वेशन बना के ग्राफ में शो करना है। उसके बाद इनसे जो भी ट्रायंगल बनेगा, अगर ट्रायंगल बनेगा उसको शेड करना है। तो सबसे पहले जैसे कि हम करते हैं, इनकी हमें पहले वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू निकालेंगे। उसी तरह हम इसके 3 सॉल्यूशन निकालेंगे, इस इक्वेशन के और इसके भी 3 सॉल्यूशन। ओके, एक इक्वेशन हमारी ये है, दूसरी इक्वेशन हमारी ये है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को देख लेते हैं। x - y + 1 इक्वल्स टू 0, दैट इज x + 1 इक्वल्स टू y। इफ आई पुट x इक्वल्स टू 1, देन 1 + 1 इज इक्वल्स टू y एंड y इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। 1 + 1 2, तो y की वैल्यू निकल गई और x के लिए। उसी तरह हम इसके 3 बनाएंगे सॉल्यूशंस, ठीक है। इफ आई पुट x इक्वल्स टू 0, सो y विल बी 1 ऑब्वियसली। 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। तो सेकेंड सॉल्यूशन हो गया। इफ आई पुट x इक्वल्स टू 2, देन y विल बी 3। इसके 3 बना दिए, अब हमें इसके भी 3 बनाने हैं ऐसी। ओके, हम इसका एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें ईजी हो जाए। x का 1 लिया था, देन 2 आया था, 0 1 2 एंड 3, ठीक है। उसी तरह हम सेकेंड इक्वेशन का देख लेते हैं। इफ आई पुट x इक्वल्स टू 0, देन y विल बी 6, क्योंकि 0 पुट कर दिया यहाँ पे, तो 2y - 12 इक्वल टू 0। अब जो 12 को इधर ले जाए, कॉमन लेने की बात है, तो 2y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा एंड y इज इक्वल टू 6, ठीक है। इफ आई पुट y इज इक्वल टू 0, देन x विल बी 4। 0 पुट करेंगे, उधर जाएगा, तो 4 3 ज़ा 12। इफ आई पुट y इज इक्वल टू 3, तो 3x + 6 हो जाएगा, 3 2 = 6, और माइनस करेंगे तो -6 आ जाएगा। सो x विल बी 2। इसकी भी हम सेम एक टेबल बना लेते हैं। x एंड y, ओके, 0 6 4 3 2 एंड 3। अब इसका हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अगर वो ट्रायंगल बनेगा तो हम इसको शेड करना है। पहले लगता है ट्रायंगल बन रहा ही नहीं बन रहा। 1 एंड ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट की सॉल्यूशंस है। तो x एक्सिस की तरफ 1 एंड y एक्सिस की तरफ 2, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 के सॉल्यूशंस थे। सो 1 एंड 2 है, 0 एंड 1, 0 एंड 1। ये मैंने भी कॉपी में दिखा रही हूँ, ग्राफ में और भी अच्छे बनेंगे। 2 एंड 3, तो ये तो होगी फर्स्ट इक्वेशन के। सेकंड लिखते हैं। 0 एंड 6, 0 एंड 6, 4 एंड 3, 4 एंड 3, 2 एंड 3, 2 एंड 3। ओके, यहाँ पे 4 और 0 था, सो 4
एंड 0 हेयर, हो गया सेकेंड पॉइंट, एंड 2 and 3 तो ये नहीं है, ठीक है। ये वाली हो गई सेकेंड, जो कि लगभग यहाँ से पास हो जाएगी। अब जो फर्स्ट इक्वेशन थी और जो सेकेंड इक्वेशन थी, इनके जो कोऑर्डिनेट्स थे उससे यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है। ये इसी ट्रायंगल की बात थी और इसको बस हमें शेड करना था। ग्राफ में ये और एक्यूरेट बनेगा और अच्छे, ठीक है। ये बन गया हमें इस 7th क्वेश्चन में ये बताना था।